हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 5 मई। चलिए देखते हैं आज क्या था। क्वेरीज हम लेक्चर के बाद लेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि आज क्या था न्यूज़पेपर में। एक तो पेज वन पे था, चलिए आईपीएल पोस्टपोन कर दिया है, तो मेरे ख्याल से लोगों को बहुत टाइम मिलेगा, स्पेशली बॉयज़ को बहुत टाइम मिल जाएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट होता है देखने में। तो अब देखते हैं। एक तो पेज वन पे था 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। थोड़ा सा 5G का मैं बता देता हूँ आपको। 1G वर्सेस 2G, 3G में क्या क्या आया, 4G में क्या क्या आया, 5G में क्या क्या आया। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। देखिए, तो इसके लिए आपको इसकी डिटेल में ना बहुत अच्छी तरह मिल जाएगा, क्या क्या फ़र्क है, क्या प्रीलिम्स में आ सकता है। तो आप रेफर करिए 20th जनवरी का लेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद स्पेक्ट्रम क्या होता है, व्हाट आर द वेव्स, किस हिसाब से डिसाइड होता है। तो ये आप 7 मार्च का लेक्चर देखिए, उसमें पूरा ग्राफ दे रखा है, पूरा मैप दे रखा है, आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। तीसरा ये है, इसमें एक दे रखा था 5G आई टेक्नोलॉजी के बारे में, जो 8th पेज पे दे रखा था। ये बेसिकली 5G आई टेक्नोलॉजी जो है, ये एडवोकेट की है इंडिया ने। इसको इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने अप्रूव कर दिया एज पर गवर्नमेंट। और वो कहते हैं कि इससे क्या है कि ज़्यादा लार्जर रीच हो जाएगी। जो 5G के टावर्स और रेडियो नेटवर्क्स होंगे, उनकी जो रीच है वो ज़्यादा हो जाएगी। और कुछ नहीं है, बेसिकली रहेगा 5G ही, बट 5G की थोड़ी सी रीच बढ़ जाएगी, और कुछ नहीं है। थोड़ा सा याद रखिएगा, 5G टेक्नोलॉजी, 5G आई टेक्नोलॉजी जिसने डेवलप की है वो IIT मद्रास, IIT हैदराबाद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी। बेसिकली ये इंडिया की पैदाइश है, ये याद रखिएगा। उसके बाद पेज टू पे था, जिसमें नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, वो हाई कोर्ट में कोई केस कुछ जो आया है। तो उसके लिए आपने क्या याद रखना है कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली क्या है, क्या अमेंडमेंट्स हुई हैं, दिल्ली के क्या इश्यूज हैं, दिल्ली किस आर्टिकल में आता है, कैसे ये एनसीआर बना, कैसे एनसीटी बना, सब कुछ। देखिए, इसके कुछ लेक्चर्स हैं, इससे आपका बैकलॉग भी कंप्लीट हो जाएगा बहुत ब्यूटीफुली, क्योंकि ये एक लेक्चर में सब कुछ, हर चीज़ नहीं आती है, डेली अपडेट्स आते हैं। तो 23rd Feb, 25th Feb, 16th March, 23rd March, ये आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा कि हाउ टू अटेम्प्ट इन प्रीलिम्स एंड हाउ टू राइट इन मेंस। ये ज़रूर कर लीजिएगा नोट, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपने देखा होगा एक एडिटोरियल पे था, जो कोविड का पेंडेमिक का, वो बता रहे हैं कि क्या, जब जो ये दोबारा लॉकडाउन लगा है, क्या सिचुएशंस होंगी, क्या नहीं होंगी। तो उसमें ना कुछ चीज़ें दे रखी थी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एज वेल। जैसे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड दे रखा था 2020, उसमें से मेंशन कर रखा था कि ये एक चीज़ बोल रखी थी। इसके अलावा ना बहुत सारे लेबर कोड्स हैं। तो उसके लिए आप 9 फरवरी का 2021 का लेक्चर अटेंड करिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी एज वेल एज मेंस के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई बिल जो रिलेटेड टू लेबर होता है, या रिलेटेड टू किसी भी चीज़ को लेके, प्रीलिम्स में और मेंस में एज इट इज़ उसको पूछ लिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है 9 फरवरी के लेक्चर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लिसन टू दैट। उस वक्त पीएम गरीब कल्याण योजना, आपको पता है, जैसे फ्री खाना बांट रहे हैं वो लोग। तो इस 6 जनवरी के लेक्चर में बहुत अच्छी तरह दे रखे क्या है ये पूरी योजना, क्या क्या इसमें दिया जाता है, कितने कंपोनेंट्स हैं इसके, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो सुन लीजिए। इम्पैक्ट ऑफ कोविड क्या पड़ा है ऑन एजुकेशन और गर्ल्स लाइफ, थोड़ा सा आप 22 फरवरी का लेक्चर सुनिए, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा हाउ टू राइट इन मेन्स। एक एडिटोरियल पे था, अ कोविड ब्लॉट ऑन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी कैनवस। देखिए, अगर कोई भी समझदार आदमी होगा, अगर वो उसको पढ़ेगा, तो इट साउंड्स वेरी नेगेटिव। ठीक है, इसके नोट्स मत बनाना। कुछ भी बैलेंस्ड आएगा कि इंडिया को 17 साल के बाद, आफ्टर 17 ईयर्स, आफ्टर 17 लॉन्ग ईयर्स, हम असिस्टेंस ले रहे हैं फॉरेन की। तो थोड़ा सा ना इसको पढ़ने में, देखिए क्या होता है, न्यूज़पेपर का कुछ नहीं जाएगा, पढ़ने वालों का कुछ नहीं जाएगा। न्यूज़पेपर में तो देखिए कोई भी कुछ भी प्रिंट कर सकता है, कोई प्रो गवर्नमेंट होते हैं, कोई अगेंस्ट गवर्नमेंट होते हैं। वैसे भी है कि जेएनयू के प्रोफेसर ने लिखा हुआ है, और जेएनयू को आपको पता है कि जितनी भी फैकल्टीज हैं, दे आर मोस्टली अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो भी इन इन पावर होता है, या कुछ वो, क्योंकि लेफ्ट साइड उनका इंक्लाइन है। तो याद रखिएगा, कुछ थोड़ा सा ना आपको, देखिए न्यूज़पेपर में बहुत कुछ आता है। यही स्मार्टनेस आपको चाहिए कि अगर आप आईएएस कर रहे हैं या अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि मुझे क्या चीज़ निकालनी है। देखिए, कोई भी, जब भी आपको पता होगा कि स्टेट्स में, हमने देखा होगा बेसिकली क्या रहता है, कि जब भी नई गवर्नमेंट आती है, कोई नई पार्टी पावर में आती है, वो लोग सबसे पहले सिविल सर्विसेज एग्जाम कराते हैं उस स्टेट में, बहुत जल्दी कोशिश करते हैं। क्योंकि वो भी चाहते हैं कि कुछ हमारी हमारी धारणाओं वाले लोग आए, ताकि हम उनको होल्ड कराएं पोस्ट। बहुत है। ये आप देखिए, अगर जो नए नए आए हैं उनको नहीं पता, बच्चे हैं छोटे, उनको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है। जब आप इसमें घुस जाओगे, रम जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि होता है, ये हर स्टेट्स में होता है। जब भी इलेक्शन होता है, उसके बाद आप देखिएगा 1-2 साल में अनाउंस होते ही होते हैं स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम। तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि जब भी पेपर्स आप जिस रिजीम में दे रहे हैं, थोड़ा सा आपको उस चीज़ का देखना चाहिए, नोटिस करना चाहिए कि आपको क्या चीज़ लिखनी है, क्या चीज़ नहीं। जिस हिसाब से अगर ये आर्टिकल दे रखा, आप लिख देंगे, आप, मैं बता रहा हूँ, जीरो क्या, उस वो छोड़ के दूसरे तीसरे क्वेश्चन में भी जीरो मिल जाएंगे। तो आपको बड़ा
कॉशियस रहना पड़ता है कि क्या चीज़ मुझे पढ़नी चाहिए, क्या चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए, क्या चीज़ से नोट्स बनाने चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बाकी आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार जैसे आपको ठीक लगे एज़ योर विश। उसके बाद एक पेज 8 पे था सेडिशन के बारे में, आपको देखा होगा वो पूरा एक आर्टिकल आया हुआ है बेसिकली कि नए सीजेआई आए हैं तो उन्होंने क्या-क्या लिए। देखिए जिसको भी सेडिशन में कन्फ्यूजन हो, तो 10th फरवरी हमने पूरी इसकी हिस्ट्री दे रखी है, 23rd फरवरी इसको डिस्कस कर रखा है, 5th मार्च, 19th मार्च फ्री स्पीच को लेके सेक्शन 66 ए को लेके श्रेया सिंघल का केस सारा का सारा, ये हमने 26 जनवरी, 15 फेब, ये 3 च 5 6 लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फ्री स्पीच। इससे आपका प्रीलिम्स, आपका मेंस इतनी अच्छी तरह सॉल्व हो जाएगा, आपको इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक पेज 10 पे था, सूत्रा के बारे में दे रखा था। ये है क्या, बेसिकली गवर्नमेंट का एक मॉडल था जो फोरकास्ट कर रहा था राइस कि होगा, नहीं होगा, कोविड-19 पैंडेमिक या ये दब जाएगा या खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली आपको ये प्रीलिम्स के लिए याद रखना है कि सूत्रा गवर्नमेंट बैक्ड मॉडल था और इसने फोरकास्ट करना था कोविड-19 पैंडेमिक को। ये फेल हुआ है बुरी तरह, ये सब जानते हैं, बट इससे ज़्यादा इसके अंदर डिटेल्स में मत जाइएगा। उसके बाद पेज 13 पे था कि एक आपको पता है G7 मीटिंग हुई है। G7 क्या है, कौन-कौन सी कंट्रीज़ है, इसका क्या इतिहास है, ये सारा आपको 3rd जनवरी के लेक्चर में मिल जाएगा। देखिए जो लेक्चर्स डिस्कस हो चुके हैं उन टॉपिक्स को बार-बार डिस्कस करना, क्योंकि देखिए क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स नए आ रहे हैं, बट पुराने स्टूडेंट्स जो हैं, जो जो भी थे, चाहे 20 थे, चाहे 50 थे, जितने भी थे, वो एक्चुअली स्टार्टिंग डे से सुन रहे हैं एंड वी हैव सम मेनी स्टूडेंट्स जो स्टार्टिंग से सुन रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि उनके लिए मैं नए लेक्चर्स में टाइम वेस्ट करूँ उन चीज़ों को दोबारा डिस्कस करके जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए मैं आपको लेक्चर्स की डेट्स दे देता हूँ ताकि आप लोग वो सुन लें, उसमें बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन्ड है और आप लोगों का भी टाइम कम वेस्ट होगा, उसको आप सुन के, अगर टाइम है तो सुन के, नहीं तो पॉज़ प्ले करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं। G7 जो है उन्होंने क्या डिस्कस किया है, उन्होंने बेसिकली कहा है कि हमें एक कॉमन फ्रंट खोलना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट मेंस के लिए नहीं है, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स सॉरी इंटरव्यू, जो भी इंटरव्यू देने जाएगा, उसके लिए थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पूछ सकते हैं कि क्या हुआ? तो हम बोल सकते हैं कि मई 2021 में भी अभी उनकी मीटिंग हुई है, उन्होंने कहा है कि हमें एक फ्रंट खोलना पड़ेगा अगेंस्ट चाइना। वो कह रहे हैं कि हमें कंटेन नहीं करना है चाइना को, मतलब हमें चाइना को गिराना नहीं है, बेसिकली हमें हमें चाइना को समझाना है कि इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर पे काम चलना चाहिए, ये नहीं कि तुम अपनी मनमानी तरीके से काम करो। इश्यूज़ क्या हुए हैं उनको, बेसिकली वो इश्यूज़ निकाल रहे हैं ज़िंजियांग रीजन का, जहाँ पे बीजिंग का वो कहते हैं कि वहाँ पे या प्रीलिम्स के लिए फ़ोकस कीजिएगा कि एक तो उइघर मुस्लिम्स, हम पहले ऑलरेडी डिस्कस चुके हैं लेक्चर्स में, तो ज़िंजियांग रीजन जो है इनका फार वेस्ट में है और उइघर्स हैं वहाँ पे, बेसिकली कम्युनिटीज़, उइघर्स वहाँ के मुस्लिम्स हैं और अगर उइघर्स मुस्लिम्स के बारे में पूछा जाता है तो वो कहाँ रहते हैं? चाइना में रहते हैं। ये प्रीलिम्स का फ़ोकस होना चाहिए आपका। दूसरा उन्होंने कहा है सिविल राइट्स जो हांगकांग में क्लैम्पडाउन हुए हैं, तो जितना भी हांगकांग का इश्यू है हमने 14th जनवरी, 6th मार्च के लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। 2nd अप्रैल को हमने जो इनका नया लॉ आया है, कैसे उन्होंने 70 सीट्स का 90 सीट्स कर दिया है, क्या उन्होंने अपने ऊपर होल्ड ले लिया चाइना ने, बीजिंग ने बेसिकली। तो आप ये 3 लेक्चर्स में से नोट्स बना सकते हैं, सुन सकते हैं, अगर अच्छा है, अगर सुनिएगा तो। उसके बाद एक पेज 14 पे था कि अदानी ने कहा मैं म्यांमार छोड़ूँगा। बेसिकली क्या है, उसमें देखने वाली चीज़ कि ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल का दे रखा है। ये पूछ सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए फैक्ट है। तो याद रखिएगा यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट का एक पार्ट है। ये इसका काम क्या है, ये एडमिनिस्टर करता है इकोनॉमिक एंड ट्रेड सैंक्शंस को बेस्ड ऑन द कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी। मतलब हमारी कंट्री जो है, यूएसए जो है, किसके ऊपर सैंक्शन लगानी है, किससे ट्रेड खत्म करना है, या किसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगानी है कि भैया अगर तुम मुझसे काम कर रहे हो तो हमसे काम नहीं करोगे, क्योंकि पता है आपको यूएस जो है बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है काफ़ी कंट्रीज़ का और यूएस डॉलर्स में ही ज़्यादातर डील्स होती हैं। तो क्या होता है कि ये सैंक्शंस लगा देते हैं कि भैया अगर आप इस कंट्री के साथ जाओगे तो मेरा ये काम छोड़ना पड़ेगा आपको। फिर हर आदमी सोचता है यार जहाँ मेरे को 100 का काम मिल रहा है मैं ₹10 वाले के पीछे क्यों भागूँ? तो इसलिए ये एनफोर्स करते हैं। तो ये जो इकोनॉमिक और ट्रेड सैंक्शंस लगाता है वो लगाता कौन है? ये ऑफिसर फॉरेन एसेट्स कंट्रोल। ये याद रखना था, प्रीलिम्स का फैक्ट है। ठीक है? मेरी आपसे फिर भी यही रिक्वेस्ट है कि देखिए जो भी आ रहा है, करंट का जो चल रहा है, जैसे आज 5th में है तो 5th में का ज़रूर सुनिए। साथ-साथ आप 2 से 3 लेक्चर, 2nd जनवरी को हमने स्टार्ट किया था, 2 से 3 लेक्चर सुनने शुरू करिए डेली, एक करंट का और 2-3 पुराने। आपका बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है जो इस बार दे रहा है और या जो नेक्स्ट ईयर दे रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको सीरियसली लीजिए। अगर आप आईएएस में आए हैं तो थोड़ा-सा आपको अब अपना डिवोशन तो करना पड़ेगा। ठीक है? अब लेते हैं क्वेरीज़। एक क्वेरी थी कि सर करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने? ऑब्वियसली बनाने हैं। देखिए ऐसा तो कोई चाणक्य नहीं है, कोई विदुर नहीं है कि जो एक बार पढ़ लिया जिसने और उसको याद हो गया और उसके बाद उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है।
देखिए, नोट्स आपको हम ही बना के दे रहे हैं, तो आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जितना हम लिख के दे रहे हैं, यही आप नोट्स बनाइए। प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स फैक्ट लिखा हुआ है, उसको प्रीलिम्स की डायरी में बनाइए। कुछ मेंस के जो होते हैं, उनको मेंस की डायरी में बनाइए। हम आपको नोट्स ही लेके आ रहे हैं, जो न्यूज़पेपर में से निकल सकता है और उसकी एडिशनल क्या स्टडी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर में ही सब कुछ आ जाता है। कई बेसिक्स होते हैं, उनकी फिर रिसर्च करनी पड़ती है, उनके का मीनिंग क्या है, क्या होता है उसके अंदर क्या लॉज़ हैं, वो हम लाके ही दे रहे हैं जहाँ-जहाँ ज़रूरत है। और उसके बाद हम नोट्स ही लाके दे रहे हैं, तो आप एक बार सुनिए, फिर पॉज़ करके आप नोट्स बना सकते हैं। सुनने के बाद जब समझ जाएँ, आपने एक बार सुन लिया, समझ लिया, आपने नोट्स बनाने हैं, जैसा हमने लिखा हुआ है सेम एज़ इट इज़ लिखिए, वो आपके नोट्स बन जाएँगे। संडे टू संडे आप पूरे हफ्ते में जो बनाए हैं उनको रिवाइज़ कर सकते हैं, फिर मंथली आप रिवाइज़ कर सकते हैं। इस तरह आपका जब 2-3 बार रिवीज़न हो जाएगी और जब पेपर आने लगते हैं 2-3 महीने पहले जब आप एकदम रिवीज़न शुरू करते हैं, तब आप शुरू कर सकते हैं। तो आपको मेरे ख़्याल से कभी भूलने की लगेगा नहीं, आप बहुत अच्छी तरह याद रहेंगे आपको पॉइंट्स। और आपको जब आप 4, 5, 6 बार एक चीज़ पढ़ लेते हो ना, तो आपके दिमाग के वो उस पार्ट में चला जाता है कि जब आपको कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड आएगा तो आप ईज़िली वो आप रिमाइंड हो जाएगा, रिमेंबर हो जाएगा, हर चीज़ हो जाएगा। ठीक है? अ तो बेसिकली यू विल रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स। जब भी आप लिखेंगे आपको याद रहेगा, ठीक है? उसके बाद एक था एंड फॉर द पीपल हू आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस ईयर प्रीलिम्स लास्ट ईयर करंट अफेयर्स। देखिए मैम, ऐसा है कि हम 2 जनवरी 2021 से शुरू किया है और जिन्होंने इस साल देना तो आई होप मतलब आई अज़्यूम कि उन्होंने लास्ट ईयर तो न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए ही होंगे। अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आपने कहा है कि कैन यू प्लीज़ सजेस्ट एनी ईयर बुक। देखिए, आपको मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, ये जितनी भी ईयर बुक्स होती हैं, दे आर ऑफ नो यूज़। आदमी को फालतू की ईयर बुक्स पे नहीं जाना चाहिए। डेली का आप अखबार पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा जब मेंस करीब आते हैं, तो उससे 6-7 महीने, 8 महीने पहले कुरुक्षेत्र योजना, बेस्ट गाइड्स बता रहा हूँ आपको जो गवर्नमेंट की आती हैं कि कुछ और उसमें सिर्फ ये नहीं है आपको पूरा कुरुक्षेत्र योजना के नोट्स बनाने पड़ते हैं। हार्डली अगर आप पूरी एक कुरुक्षेत्र और पूरी एक योजना पढ़ते हैं ना, अगर आप डेली का भी 1-2 पेज पढ़े, तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो आप नोट्स बनेंगे ना उसके, वो 1 महीने के ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20 लाइन्स बनेंगी आपकी। तो बहुत बड़ी बात नहीं है। और अब आप नहीं करा है अगर आपने, तो मैं यही कहूँगा आपको, आप इस बार मेरे ख़्याल से आप इतने सीरियस नहीं थे, जो आपने लास्ट ईयर के नोट्स नहीं बनाए हैं। तो इस बार अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर वैसे मैं कहूँगा कि अटेम्प्ट मार वेस्ट कीजिएगा और आप स्किप करिए, नेक्स्ट ईयर दीजिए। और अगर फिर भी आपका देने का मन है, तो आप दे सकते हैं, कोई भी मार्केट में ईयर बुक्स आती हैं, प्रतियोगिता दर्पण की आती है, क्रॉनिकल की आती है, बट आपको मैं फिर बता रहा हूँ वो किसी काम की नहीं है। अगर आप पूरा साल का एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगी, वो ना तो आप प्रॉपर पढ़ पाएँगी, अगर पढ़ के अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आप क्लियर कर गए, तो वो उस चीज़ को आप ये मत समझिएगा कि आपके लिए ठीक है, वो मेंस में आपको दिक्कत देगा। अगर आपने मतलब प्रीलिम्स एग्ज़ाम से 1.5 साल पहले से आप प्रॉपर न्यूज़पेपर नहीं फ़ॉलो कर रही हैं और आप सोचते हैं कि मैं साल की ईयर बुक पढ़ लूँगा, और जो बच्चे सोचते हैं कि मैं मंथली बुक पढ़ लूँ और मैं न्यूज़पेपर ना पढूँ, वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करते हैं। देखिए, कई लोग होते हैं, बहुत किस्मत होती है उनकी और दे हैव अ गुड लक कि वो लोग क्लियर कर जाते हैं। बट ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है, 0.3 0.4% बच्चे ऐसे होते हैं। देखिए, अगर आप 0.3 0.4 में आती हैं तो आप कुछ भी करिए, बट मैं समझता हूँ 99% लोगों के साथ ऐसा नहीं चलता है। उन्हें बहुत सीरियस स्टडीज़ करनी पड़ती हैं, और अगर आपने नहीं करा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस बार का अगर छोड़ सकती हैं तो छोड़ दीजिए। अगर फिर भी आप देना चाहती हैं तो आप कोई भी मार्केट में प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल सब ठीक हैं, एक जैसी ही हैं, तो आप पढ़ सकती हैं। उसके बाद एक मैडम का था कि अगर आप हमारा एनालिसिस फ़ॉलो कर रही हैं तो शुड वी नीड टू रीड न्यूज़पेपर डेली? देखिए, मैं आपको ये कहूँगा कि न्यूज़पेपर तो वैसे ही पढ़ना चाहिए, एक इंटरेस्ट होना चाहिए आपका न्यूज़पेपर पढ़ने में। हाँ, इतना हमारे एनालिसिस के साथ आप ये कर सकते हैं कि आपको न्यूज़पेपर दोबारा मतलब न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने एक फ़न वे में पढ़ सकती हैं। नोट्स जितना हम आपको दे रहे हैं, उससे ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपका अकेले का दिमाग लगेगा। हम यहाँ 4 जने बैठे हैं जिनको 15-16 साल का एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जिन्होंने प्रीलिम्स बहुत हाई नंबर्स के साथ हमेशा क्लियर किया है। मतलब हमें टेंशन नहीं होती थी कभी भी, 130 140 तो हम मतलब बहुत टफ आया तो 120 125, जब कट ऑफ भी अगर 100 गई है तो भी 120 125, मतलब विद फ्लाइंग कलर्स, मतलब बहुत ईज़िली हम लोग करते थे। एंड मेंस में भी मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर्स आए हैं हमेशा। कई बार, एक बार तो हाईएस्ट स्कोर भी आया है। चलिए छोड़िए उन चीज़ों को, अपनी चीज़ों को वो करना आपको लगेगा क्यों एक्ज़ैजरेट कर रहे हैं। बट मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपका अकेले का दिमाग लगेगा, यहाँ हम 4-4 आदमियों को दिमाग लगा हुआ है, और हमें से तो एक कंटेंट प्रोवाइडर थे मेन, जो आपका दी बेस्ट इंस्टीट्यूट इस टाइम चल रहा है 4-5 सालों से दिल्ली का, उनका जितना भी फैकल्टीज़ पढ़ाती हैं, जिस कंटेंट को लेके पढ़ाती थी, वो कंटेंट प्रोवाइडर वही थे।
तो हम लोग इकट्ठे लग के चारों का दिमाग लगता है और तब जाके ये नोट्स बनते हैं। तो इसलिए टेंशन मत लीजिए, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, एक फ़न वे में जैसे 10-15 मिनट सुबह पढ़ लिया, 10-15 मिनट दोपहर को पढ़ लिया, खाना खाते हुए पढ़ लिया, एक फ़न वे में आप पढ़ सकते हैं ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ नहीं। नोट्स की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर। और अगर आपको ठीक लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सर्कुलेट करिए प्लीज़ इसको। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।